ये मुआशरा मर्दों का नहीं है, ये मुआशरा मुर्दों का है। लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। मैम, आप शायद एक बात भूल रही हैं। माएं अपनी औलाद की कीमत नहीं लगाती, लेकिन ये बात आप जैसे लोगों को समझने की जरूरत है। इख्तिदार में एक भाई के हक के लिए, भाई के इंसाफ के लिए लड़ने वाली लड़की का किरदार काफ़ी गैर रवायती है। क्यों इंतखाब किया इसका? क्योंकि ये गैर रिवायती था। स्क्रीन पे हम जो भी देख रहे हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर्स होते हैं और हम सब प्ले कर रहे होते हैं। बट जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कुछ डिफरेंट है और ये वाला कैरेक्टर मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो। अगर हम आपका पिछले ड्रामे देखें तो ये उनसे भी काफ़ी मुख्तलिफ है। अभी तक आपने कोई किरदार अपना दोहराया नहीं है। ये आपका शऊरी फैसला था या बस किरदार आते गए और आप करती गई? नहीं, मैंने इसके साथ एक और स्क्रिप्ट भी पढ़ा था। जब मैं लेकिन ये स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर मैं कर सकती हूँ, मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि मुझे पढ़ के इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये स्टोरी बहुत डिफरेंट लगी मुझे। कैरेक्टर मेहरुनिसा का कैरेक्टर मुझे बहुत डिफरेंट लगा और मुझे लगा कि इसमें मेरे पास एक्टिंग मार्जिन बहुत होगा। और क्योंकि मैं इससे पहले शिद्दत कर चुकी थी तो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी, तो मैंने कहा जब मैंने लड़की की अगर औरत की वो वाली साइड दिखाई है तो मुझे लगता है कि औरत की ये वाली साइड भी मुझे दिखानी चाहिए कि ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये कहानी हमें बहुत दफ़ा अखबारात में पढ़ने को मिली, टीवी पे देखने को मिली, तो आपने कोई इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की इस किरदार की कि एक लड़की जिसका भाई एक्सीडेंट में मारा गया अमीर आदमी के हाथों? मेरी इंस्पिरेशन नहीं थी इस कैरेक्टर के लिए कोई भी, क्योंकि मैं जब ये कैरेक्टर पढ़ रही थी तो मैं खुद को इमेजिन कर रही थी कि अगर मैं इस जगह पे होती तो मैं किस तरह से रिएक्ट करती या मैं क्या करती। मे बी मैं इस तरह से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन वो जो लिखा हुआ था और उससे पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैंने उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर लिया और इजी हो गया मेरे लिए परफॉर्म करना। अच्छा, तो आपकी इस किरदार में 3 चीज़ें मुझे बड़ी लगी। एक आपके मुकालमे डायलॉग, उसके बारे में क्या कहेंगी? आई थिंक वो तो सब राइटर का कमाल है और ऊपर से डायरेक्टर साहब अगर कुछ भी मेरा एक जुमले को इम्प्रोवाइज करना होता है ना मुकालमे को, उसका बताएं, खासकर वो जो आपका मशहूर है मर्दों का नहीं मुर्दों का माशरा है। अच्छा, ये लाइन पूरी कुछ और थी। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से शूट कर रही थी और जब ये सारा सीक्वेंस शूट हो रहा था तो उस दिन सुबह से लेकर आई थिंक शाम तक मैं यही वाले सीन्स कर रही थी, जिसमें भाई की डेथ सीक्वेंस और उसके आगे पीछे के सीन्स। तो मैं बहुत ज़्यादा उस कैरेक्टर में उस वक्त आई हुई थी। तो जब मैं ये सीन जब आया तो जब मैंने पढ़ी इसकी एग्जैक्टली लाइन कुछ और थी, अब वो मुझे याद नहीं, लेकिन वो मुझे हिट नहीं कर रही थी उस तरह से। तो फिर मैंने उसको शॉर्ट किया और मैं डायरेक्टर के पास गई, मैंने कहा इसको हम शॉर्ट कर देते हैं और इसको सिर्फ मर्दों और मुर्दों का, ये माशरा मर्दों का नहीं मुर्दों का है, ये करके कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब वो मैंने अब स्क्रीन पे भी लाइन बोली तो खैर जिस तरह से वो वायरल हो रही है और जब मैं बोल रही थी तो मुझे लगा कि एक्चुअली इट्स अ पॉइंट, ये एक बड़ा मेन पॉइंट है और बड़ी अच्छी बात की है मेहरुनिसा ने। कोई और डायलॉग इसके अलावा आपका पसंदीदा में हो ड्रामे में? इस प्रोजेक्ट पे के बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं और जो मैंने जगह जगह पर बोले हैं। पता नहीं अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट देयर आर सो मेनी डायलॉग्स। बट अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। ये बताएं अनमोल कि आपने पिछला ड्रामा जो आपका शिद्दत था, जिसमें आप एक टॉक्सिक मर्द के हाथों थी, तो इसमें आपने काफ़ी उसका किया है, तो कंट्रास्ट करते हुए मुश्किल पेश आई कि एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे में जाना? मैंने एक्चुअली एंजॉय किया है, क्योंकि शुरू में जब मैं बोल रही थी लाइंस पहले दिन फर्स्ट डे सेकंड डे, तो मेरे डायरेक्टर कहते कि आवाज़ निकालो गले से, तुम बहुत दबी हुई और लाइक फेस पे डर है, तुम्हारे फेस पे एक खौफ है। तो क्योंकि मैं इतना वो शिद्दत में और वो सब कर चुकी हुई थी और उसके बाद एक ब्रेक था काम से, तो पहले दिन दूसरे दिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कैरेक्टर को, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ चुकी थी, अंडरस्टैंड करने में कि ये लड़की जब बोलेगी तो ये नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं बोलेगी। एक तो ये बगैर डरे बोलेगी और आंखों में आंखें डाल के बोलेगी। अगर किसी से बात कर रही है तो कभी भी ये इधर उधर नहीं देखती, आंखें नहीं झुकाती है, आंखों में आंखें डाल के बात करती है। तो मुझे तो इसको प्ले करने में ये एक हर रोज़ नया सीन करते हुए मुझे एक एक्साइटमेंट होती थी, बिकॉज हर सीन में उसके एक अलग एक्सप्रेशन और इमोशंस के साथ वो आती है। ठीक। अच्छा,
आप खवातीन के मजबूत किरदारों की हामी रही हैं। हाँ। सवाल मेरा ये है कि एक इस ड्रामे के ऊपर इतराज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा कज़न मैरिजेस को प्रमोट किया जा रहा है, जो डॉक्टर्स और तमाम स्पेशलिस्ट कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। हाँ। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगी? देखें, अगर लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात है। मुझे लगता है कि अगर फोर्सफुली करवाया जा रहा है तो वो फिर गलत बात हो जाती है, लेकिन अगर कजन्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लड़का और लड़की को मंजूर है तो उसमें फिर कोई बुराई नहीं। ड्रामों में हम आपको काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, आपने बहुत बड़े किरदार किए, बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिलेगा आपको? अच्छे स्क्रिप्ट के साथ इंशाल्लाह, अगर बहुत अच्छा कोई स्क्रिप्ट आ जाता है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको 2-3 फिल्में ऑफर तो हुई थी, आपने मना कर दी। वो स्क्रिप्ट उतने अच्छे नहीं थे और मुझे लगा कि मैं मूवी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, बट अब मैं देख रही हूँ, 1-2 ऑफर्स भी हैं, बट अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट होगा और अच्छी कोई मूवी बन रही होगी तो इंशाल्लाह। अच्छा, कोई टारगेट है कि यार मैंने अब इस अदाकार के साथ काम करना है? नहीं, ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। जस्ट मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और जब मैं स्क्रीन पे रहूं तो मेरी प्रेजेंस मालूम होनी चाहिए कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो मेरा फोकस ज़्यादा होता है कि मेरा काम अच्छा हो, मेरे साथ जो भी को एक्टर हो वो कंफर्टेबल हो, मेरी उनके साथ केमिस्ट्री अच्छी बन जाए, और बस ये नहीं है कि मुझे उनके साथ काम करना है और उनके साथ नहीं करना है। अच्छा, कोई ऐसे किरदार हैं जो आप करना चाहती हैं, जैसे कोई किसी खिलाड़ी का या डॉक्टर का या नर्स का या पायलट का, कोई ऐसे किरदार जो आप करना चाहते हैं? लेकिन डॉक्टर और नर्स, पता होता क्या है कि शुरू में तो वो किरदार बनते हैं, बट वो धीरे 5वीं-6ठी एपिसोड के बाद जाके ना उस औरत की शादी हो जाती है। सो एंड में फिर वो 6ठी एपिसोड से वो रेगुलर हाउसवाइफ वाला हो जाता है। बट कैरेक्टर हो कोई इंस्पेक्टर का हो या कुछ डिफरेंट हो, लाइक, और जो फर्स्ट एपिसोड से लेकर ड्रामे के एटलीस्ट मिड तक चले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन कुछ डिफरेंट जो औरतों के लिए हो, जिसमें औरतों के बारे में ज़्यादा बात हो या औरतों को ज़्यादा हम बता सके कि वो ये भी कर सकती हैं। या ठीक है, बिल्कुल आखिरी बात, अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? कि आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं इसी तरह प्यार करते रहे। मेरे प्रोजेक्ट्स को आप लोग बहुत सारा प्यार करते हैं और मैं आज तक जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके लिए बहुत सारा प्यार मिला है। और बस यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह प्यार करते रहें मुझे और देखते रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।